अगर आप हवाई जहाज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। जो भी हवाई जहाज़ में इंटरेस्ट लेता है वो जानता है कि राइट ब्रदर्स कौन हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि वो कौन हैं। वो इतिहास के सबसे फेमस हवाई जहाज़ डिज़ाइनर थे। उन्होंने सफल होने से पहले कई बार असफलता का मुंह देखा। 1950 से 60 के दशक के दौरान लोगों ने हवाई जहाज़ को फिर से बनाने के लिए समय समय पर कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर असफल ही रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे फेलियर्स के बारे में जो हवाई जहाज़ के इतिहास में शामिल हैं, ऐसे कुछ बड़े नुकसान जो सफल नहीं हो सके। आइए हवाई जहाज़ के इतिहास के कुछ सबसे बड़े फेलियर्स को देखें। द MiG-23 मिकोयान गोरेविच 23 एक सोवियत लड़ाकू विमान लॉकडाउन शूटडाउन रडार के साथ आने वाला अपनी तरह का एक पहला लड़ाकू विमान था। अन्य विमानों के समान इसका एक पुराना मॉडल नए वालों की तुलना में बहुत अधिक फेमस था और अपडेट किए गए MiG-23 में छोटा कॉकपिट था। साथ ही पायलट की सीट इस तरह से बनाई गई थी जिससे पायलट को देखने में दिक्कत होती थी। ये दो इसकी सबसे बड़ी कमियां थी। शीत युद्ध के बाद MiG-23 को रिटायर कर दिया गया, लेकिन MiG-21 आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। द एम्ब्रर EMB 120 ब्राज़ीलिया। अगर आपको लगता है कि एम्ब्रर EMB 120 में बहुत ही अजीब डिज़ाइन है तो आप अकेले ही नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। इस जहाज़ के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसके टर्बोप्रॉप इंजन उड़ान के बीच में ही टूट गए थे, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई। इस विमान को इतिहास के सबसे खराब यात्री विमानों में से एक कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल आज भी कभी कभी मालवाहक विमान के रूप में किया जाता है। द MD-80। आप माने या ना माने, MD-80 में बहुत सारे इशू हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर एक बार लिखा था। ये सिर्फ क्रैश ही नहीं हुए बल्कि इसमें पैसेंजर्स की मौत भी हुई और ये काफ़ी धीमे भी थे, बाकी जहाज़ों जैसे एफिशिएंट भी नहीं थे और इसमें इतना भी स्पेस नहीं था कि लोग ढंग से बैठ सकें। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि आज भी अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा दोनों ही इन प्लेन्स को आज भी यूज़ कर रही हैं। द ब्लैकबर्न रॉक। इस लड़ाकू विमान को अन्य विमानों को दुश्मनों द्वारा गोली मारने से बचाने के इरादे से डिज़ाइन किया गया था। पायलट की सीट के पीछे एक स्लॉट था जहां 4 मशीन गन पूरी तरह से फिट थी। विमान अपने काम को ठीक से करने के लिए बहुत भारी और धीमा साबित हुआ और रॉयल नेवी ने इसका उत्पादन बंद कर दिया और इसे उड़ने नहीं दिया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान इसने केवल एक दुश्मन के विमान को मार गिराया था। द नोवी प्लानो इटालियन जहाज़ बनाने वाली कंपनी केपरोनी ने 1920 के दशक में इस विशालकाय विमान का निर्माण किया था। इसका मेन काम अटलांटिक महासागर में 100 यात्रियों को ले जाना था, लेकिन इसने इसे कभी भी देश से बाहर उड़ान के लिए नहीं भेजा। इस सीक्रेट जहाज़ में 8 इंजन और 9 पंख थे, जो अपने आप में एक मुसीबत की तरह लगता था। द डेविल्स होवर बाइक। क्या आप जानते हैं होवरबोर्ड्स के बारे में, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है? इसको 1950 में US मिलिट्री ने डिज़ाइन किया था। तब उन्होंने अपनी आर्मी के लिए 1 मैन चॉपर प्लेन बनाया जिससे उनकी आर्मी बैटलफील्ड में गश्त कर सके। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि इसके पावरफुल ब्लेड्स चलाने वाले के पैरों से सिर्फ 4 इंच नीचे थे, जिससे उसको बैलेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल था। डी हैविलैंड कॉमेट। एक टाइम था जब डी हैविलैंड कॉमेट में बहुत सारे अच्छे फीचर्स थे, पर इसकी खामियों ने इसके सारे अच्छे फीचर्स को छुपा लिया। इनफैक्ट एक पॉइंट पर डी हैविलैंड कॉमेट सबसे खराब डिज़ाइन एयरक्राफ्ट में आता था। द टुपोलेव Tu-144 एक सुपरसोनिक विमान था जो मूल रूप से 1970 के दशक के दौरान डिज़ाइन किया गया था। दुर्भाग्य से पेरिस एयर शो के दौरान इसका प्रोटोटाइप क्रैश हो गया और यह विफल हो गया। विमान ने रिटायर होने से पहले लगभग 55 बार उड़ान भरने का प्रयास किया और फिर कभी उपयोग नहीं किया गया। द रॉकवेल XFV-12। पहले प्रकार के हवाई जहाज़ों को डिज़ाइन करना आसान नहीं था। 1970 के दशक तक काफ़ी सुधार हो गए थे। हालांकि जब रॉकवेल XFV-12 को आविष्कार किया गया था तो यह विचार गलत साबित हुआ। इसका एक अलग डिज़ाइन और दिलचस्प विशेषताएं थी, हालांकि इसने उड़ान के लिए कभी उड़ान भरी ही नहीं। द बैडे 152 जर्मन निर्मित यह प्लेन एक बमवर्षक विमान के डिज़ाइन के साथ बनाया गया था। विमान में ऐसी विशेषताएं थी जो एक बमवर्षक विमान के लिए बहुत अच्छी होंगी, लेकिन एक वास्तविक एयरलाइन विमान के लिए नहीं। इसका परीक्षण रन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और केवल 2 उड़ानों के बाद चालक दल के प्रत्येक सदस्य की मौत हो गई। प्रोटोटाइप को 1961 में रद्द कर दिया गया था और यह एकमात्र विमान है जिसे कभी पूर्वी जर्मनी ने बनाया था। द लॉकहीड XVF-1 सैल्मोन। 1950 के दशक में अमेरिकी सेना के पास आउट ऑफ द बॉक्स विचारों का भार था और इसके विशाल बजट की वजह से कुछ बहुत बढ़िया वॉर फाइटर प्लेन बनाए गए।
इस विमान को वर्टिकल रूप से उतारने के इरादे से बनाया गया था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि इसे वर्टिकल रूप से लैंड करना था, जिससे इंजन को बेकार कर दिया और ये जहाज़ भी बर्बाद हो गया। द एयरड्रोम 1901 में वैज्ञानिक और आविष्कार सैमुअल पियरपॉन्ट ने एक हवाई जहाज़ तैयार किया जो 1 मील से अधिक दूरी तक सफलतापूर्वक उड़ान भर सकता था। एरोड्रम अपने 52 HP रेडियल और एक सफल पावर टू वेट अनुपात के साथ काफ़ी प्रभावशाली था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये विफल रहा और 2 बार पोटोमैक नदी में उतरा। द ब्रिस्टल 188 कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यह हमेशा ज़रूरी है कि आप अपने कंपटीशन वालों के साथ कम से कम बराबरी पर रहें। जब चक येजर ने 1947 में बेल X-1 का आविष्कार किया तो उन्होंने अन्य लोगों को इसके समान एक विमान बनाने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज़ों के पास अपना एडिशन था जिसे उन्होंने ब्रिस्टल 188 कहा था, लेकिन इस जहाज़ के अंदर कई कमियां थीं। न केवल उड़ानों के दौरान ईंधन टैंक का रिसाव हुआ, बल्कि विमान तब तक उड़ान नहीं भर सकता था जब तक कि 300 mph की गति तक ना पहुंच जाए। द लॉकहीड मार्टिन VA-71 सच कहें तो इस जहाज़ का डिज़ाइन काबिल तारीफ था। अगस्टा वेस्टलैंड और लॉकहीड मार्टिन ने 2002 में इस जहाज़ को बनाना शुरू किया था। यह विमान इतना बढ़िया लग रहा था कि मरीन कॉर्प्स ने भी सुझाव दिया था कि इसका यूज़ राष्ट्रपति के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही सालों बाद इसकी कीमत $6.1 बिलियन से बढ़कर $11.2 बिलियन हो गई, जो वास्तविक नहीं थी। द हैरियर जंप जेट ब्रिटिश नौसेना से प्रेरणा लेते हुए रूस ने एक विमान बनाया जिसे उन्होंने याकोवलेव याक 38 कहा। दुर्भाग्य से ब्रिटिश विमान का रूसी संस्करण अपने मानकों पर खरा नहीं उतरा। जब तक मौसम बाहर गर्म रहता था तो ये जहाज़ केवल 15 मिनट के लिए हवा में रह सकता था। बेहतर मौसम में विमान अभी भी लगभग 800 मील की दूरी पर उड़ सकता है जब इसके पास कोई हथियार नहीं होता। दी राइट फ्लायर के बारे में स्मिथसोनियन का कहना है कि एक पायलट के साथ नियंत्रित निरंतर उड़ान को प्राप्त करने के लिए पहली संचालित हवा से भरी मशीन। इसके अलावा यह हवा में 1 मिनट भी नहीं टिक पा रहा था। इसे नेविगेट करने में बेहद मुश्किल हो रही थी। 1903 में 17 दिसंबर को इस विमान ने 4 बार उड़ान भरने का प्रयास किया, लेकिन यह उड़ान नहीं भर सका। द PZLM-15 बेलफागर जो पोलैंड में बनाया गया था, यह पहला बाईप्लेन था। यह विमान 1972 में बनाया गया था और इसे जहाज़ को जेट पावर के साथ बनाया गया था, जो किसी भी दूसरे जहाज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। द वॉट F-7U कटलस अपने डिज़ाइन के लिए फेमस हो गया क्योंकि यह एक पूंछ के साथ नहीं बनाया गया था जो बाकी फाइटर प्लेन्स में नॉर्मली होती है, और इसमें एक डिफरेंट विंग डिज़ाइन था। लेकिन इस जहाज़ में बहुत सी समस्याएं आई। हालांकि ये जहाज़ मैक्सिमम स्पीड पर चल सकता था, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकता था या लंबे समय तक हवा में नहीं रह सकता था। इतना ही नहीं, और सबसे ज़रूरी बात कि टेक ऑफ करने के लिए इस जहाज़ में ज़्यादा पावर नहीं थी। वास्तव में लगभग 25% समय ये जहाज़ एक्सीडेंट का शिकार हुआ। द बेल FM-1 एराकुडा 1937 में एराकुडा को पेश किया गया था और यह अपने न्यू डिज़ाइन और विशेषताओं के कारण एक बहुत अच्छा जहाज़ बनने वाला था, लोगों का ऐसा मानना था। इसमें जो पॉजिटिव पहलू थे उनमें से एक था इसके इंजन में बंदूकें रखी गई थी, क्योंकि इसको फाइटर जेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। जब ये जहाज़ यूज़ में आया तो पता चला कि ये जल्दी गर्म हो जाता था और जो गनर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जब भी गनर गन चलाता था तो ये पूरा जहाज़ धुएं से भर जाता था। द डगलस DC-10 55 दुर्घटनाओं में कई मौतें हुई। यह यकीनन अब तक के सबसे खराब विमानों में से एक है। इस जहाज़ के साथ समस्या ये थी कि इसके दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, अंदर की तरफ नहीं, जिससे दरवाजे बंद होने में काफ़ी मुश्किल होती थी। 1972 की एक उड़ान के दौरान दरवाज़ा बीच में हवा में ही खुल गया और 1974 में फिर ऐसा हुआ। 1989 में टेक ऑफ के दौरान इस विमान का एक पंख गिर गया। इस जहाज़ को सुरक्षित बनाने के लिए कई बदलाव किए गए। द फिशर P-75 ईगल जब इस विमान के बारे में सोचा जा रहा था तो सभी को इससे काफ़ी उम्मीदें थी। विमान को जीत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। इसमें फ्रांसीसी 75 mm बंदूक को भी लगाया गया था। ईगल अमेरिका का प्रतीक, इसलिए इसमें इसका नाम भी रखा गया। इस जहाज़ को अलग अलग जहाज़ों के हिस्से लेकर बनाया गया। दुर्भाग्य से यह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जितना लोगों को उम्मीद थी। इसका प्रदर्शन इसके बिल्कुल उल्टा था। ये थे दुनिया के सबसे खराब प्लेन जो बनाए गए थे, जिनमें इतनी कमियां थी कि उनकी वजह से कईयों की मौत हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।